भी इसमें हम लोग क्या देखेंगे। जनरली हमने क्या बताया, तीन इंडिकेटर इस्तेमाल करने को बताया। ठीक है। जिसमें क्या क्या बताया, 200, 50 mm एंड 20 mm। तीन इंडिकेटर का एक कॉम्बिनेशन लेंगे। सबसे ऊपर में हमारा 200 होगा, उसके नीचे 50 होगा, उसके नीचे 20 होगा, और उसके नीचे जो क्लोजिंग कैंडल प्राइस है। जब ये ऐसा तीन हो जाएंगे तो हमारा वो एंट्री पॉइंट होगा और उसका एग्जिट होगा। अब मेरे को कैसे पता कि कौन सा स्टॉक के अंदर हम इसको इंप्लीमेंट करें। मार्केट में 7500 स्टॉक्स, तो हमको पता है एज हम बिगनर हैं, तो जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं उस स्टॉक्स के अंदर हम पैसे लगाएं, क्योंकि मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। निफ्टी 50 जो इंडेक्स है, निफ्टी 50 के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं वो सब क्या है, इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का एक समूह है निफ्टी 50। बराबर। अगर कोई पूछे कि निफ्टी 50 क्या है, तो क्या हम रिप्लाई करेंगे, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के टॉप 50 कंपनियों का एक समूह है। क्लियर यहाँ तक? ओके। ठीक है। नेक्स्ट। अब कैसे मेरे को पता चलेगा कि निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन सा स्टॉक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं पूछूं कि भाई आप मेरे को बताइए साहिल जी, निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन सी स्टॉक्स हैं, कैसे आप बता पाओ। किसी के पास है इसका आइडिया, कोई देगा? एनीवन? निफ्टी 50 स्टॉक्स, मनोज जी आप बताओगे? चलो मैं बताता हूँ। उसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपल सा हमने बताया है क्या, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीनर.इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। इतना तो बताया हूँ। सिंपल जाएंगे हम गूगल के ऊपर, जानेंगे स्क्रीनर.इन। ये खुल गया मेरा गूगल। यहाँ जाकर के हम क्या टाइप करेंगे, स्क्रीनर.इन। डाला, खुल गया सर स्क्रीनर.इन। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, क्लिक किया, ये आ गया सर्च फॉर अ कंपनी। यहाँ तक पहुंचने में तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ट्राई किया है ना सब लोग, आप लोग अपने अपने मोबाइल में स्क्रीनर.इन आप लोगों ने ट्राई किया खोलने का अभी तक में, या नहीं किया? ट्राई किया है सर। ठीक है। यहाँ जाएंगे हम सर्च फॉर अ कंपनी, यहाँ जाकर के सिर्फ नॉर्मल टाइप कर दीजिए निफ्टी 50। जैसे ही हम निफ्टी 50 डालेंगे तो ये हमको क्या दिख रहा है, निफ्टी आज कितने पर बंद हुआ है, 24,945 पर। इतना क्लियर हुआ यहाँ से, इस लाइन से। इसका मार्केट कैप कितना है, एक एक करोड़ 98 लाख। 1,98,85,513 करोड़। समझ रहे ना, इतना इंटू 1 CR, 1,98,00,000 समथिंग हजार करोड़। सोचिए कितना बड़ा कैप, मार्केट कैप हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ एक इंडेक्स के अंदर। अभी तक जो हमारा निफ्टी जो है, हाईएस्ट कितना बनाया है, 26,277 पॉइंट इन्होंने हाई रैंक किया है। ठीक है। यहां से, और एक साल के अंदर कितना लो गया है, अभी मार्केट जब क्रैश हो रहा था उसमें कितना तक आया था, 21,281 तक। और अभी हमारा करेंट मार्केट क्या चल रहा है, 24,945। ठीक है। ये एक साल में इनका सीजीआर क्या है, 10.08%। कि अगर हम कुछ न करें, सिर्फ निफ्टी के ऊपर 1 लाख रुपया लगा के छोड़ दें, इनका 5 साल का सीजीआर क्या है, 22.9।
समझ रहे हैं ना सर? यानी क्या, कि अगर हमने 1 लाख रुपया डाला होता तो 5 साल में हमारा कितना हो जाता? 2,10,000 के राउंड फिगर। बराबर। क्लियर है? मतलब कुछ हमको दिमाग लगाना ही नहीं है, इस तरीके से भी अगर हम काम करते हैं तो। लेकिन 5 साल का पेशेंस सबके अंदर होता नहीं। जब हम रियल मनी डालते हैं ना तो देखने के लिए मजबूर रहते हैं, रोज एक बार देखने चले जाते हैं। ठीक है, देखो अच्छी बात। बट हम क्या देखना, देख करके हमको उसमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, हमारे माइंड को ये हिट होना चाहिए। अब हमने क्या पूछा था, मेरा क्वेश्चन क्या था, कि निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनियां कौन है जो इंडिया के टॉप 50 कंपनी है, यानी कि टॉप 50 है तो यानी कि वो बहुत अच्छे कंपनी है, उनके ऊपर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं ना हम लोग जनरल अपने देसी लैंग्वेज। क्लियर है? अब समझिएगा। जैसे हमने निफ्टी 50 डाला, यहां पर देखिए क्या लिख रहा है, कंपनी इन निफ्टी 50, 50 कंपनियों का लिस्ट आ गया। सबसे नंबर 1 पे कौन सा है? रिलायंस, एच डी एफ अच्छा। HDFC, TCS। तो ये लिस्ट हमारे सामने क्या है, निकल के आ गए निफ्टी 50 के 50 कंपनियों का। हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब एक स्मार्टली हम्म। काम क्या आपको करना है इसमें, कि कुछ मत करो, आप सिर्फ निफ्टी 50 का स्टॉक पकड़ लो और इनके स्क्रीन लगा लो, और उसके ऊपर ये R&D आप करो। क्या R&D करो? यही हमारा मूविंग एवरेज, जो पहला स्ट्रेटजी हमने टेक्निकल एक एनालिसिस का सीखा है। ये 50 कंपनियां हैं तो इनके फंडामेंटल के बारे में भी सोचो मत। हमको कुछ नहीं आता है स्टॉक मार्केट का, आज हमने सेशन बंद कर दिया समझो। आज तक ने आपने क्या सीखा हमसे? एक हफ्ते में एक स्ट्रेटजी सीखा, मूविंग एवरेज इंडिकेटर बेसिस। आपको आगे नहीं कुछ पढ़ते हो, नहीं कुछ सीखते हो, सिर्फ एक स्ट्रेटजी बेसिस पे अगर आपको काम करना हो तो पैसे कैसे बना सकते? कुछ नहीं करना, निफ्टी 50 का 50 कंपनियों का लिस्ट आपके सामने आ गया। 25 कंपनी हो गई, नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे 25 और कंपनी आ गई। 26वें नंबर पे हमारा टाटा मोटर्स। ये जो कंपनी है, किस भी हाथ पे इनको कैटेगराइज किया गया है, इनको मार्केट कैप के हिसाब से कैटेगराइज किया। किस हिसाब से? मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। वे समझिए, अगर पेंट का नाम लिया जाए तो कौन सा कंपनी सबसे बेस्ट, दिमाग में आपके क्या आता है? सुधीर साहब आप बताइए, अगर पेंट का नाम लिया जाए कौन सा ब्रांड आपके दिमाग में आएगा? हाँ बोले सर। अगर हम बोले कि हमको हमारे घर में पेंटिंग करवाना है, दीवार पेंट करना है, तो कौन सा पेंट यूज करना चाहिए, बढ़िया पेंट कौन है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? हेल्थ के बहुत सही है सर। एनीवन? कोई इसका जवाब देगा सर? सर एशियन पेंट। एशियन पेंट। क्यों भाई? क्योंकि मार्केट में एशियन पेंट काफी लंबे। सर एक एक बर्जर करके भी तो है पेंट, बर्जर भी है, वो भी आते हैं हाँ। वीवो भी है, अभी तो हमारा बिरला भी आ गया है। बिल्ला। मेरा क्वेश्चन, जी सर। कंपनियां कितनी है डजन पट, नंबर नाम लेते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? सर एशियन पेंट्स आता है क्योंकि ज्यादा लोग को वही प्रेफर करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है और भरोसेमंद भी है। तो पेंट सेक्टर का लीडर कंपनी भी है एशियन पेंट, हाँ सर। बड़ी कंपनी भी है। ये देखो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 34 पोजीशन पे बना हुआ है, इसका मार्केट कैप इतना है, दिख रहा है? 2,23,670 करोड़ इनका मार्केट कैप है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक क्या किया, कैटेगराइज कर लिया। अब इसमें आप क्या करो, थोड़ा सा टाइम दो। टाइम कैसे देना है आपको, इनका चार्ट लगाओ आप, और इनका चार्ट लगा करके क्या करिए, जो हमने बताया अभी तक आपको,
अब एक चीज मैं जोड़ रहा हूँ, जैसे क्या जोड़ रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू एक प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग व्यू के बारे में आप लोग अवेयर हो, और मैं आई होप बताया भी हूँ, दिखाया भी हूँ। जैसे भी मान लो ये ब्रोकर का, अभी हम प्लेटफॉर्म एंजल वन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको हम इस्तेमाल ना करें, हम डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करें, तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू आप जाएंगे, गूगल करेंगे, आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खुल के ओपन हो जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग व्यू में क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप दो ही इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। कितना? दो इंडिकेटर का। हमको इंडिकेटर कितना इस्तेमाल करना है? तीन। तीन इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो इसमें कैसे बनाएंगे, उसका भी सॉल्यूशन है। क्या है? यहाँ पर गए इंडिकेटर के ऊपर, अभी जैसे मैं बजाज फिनांस कंपनी का मैंने चार्ट लगा रखा है, यहाँ गया, मैं इंडिकेटर लगाया। क्या लगाया? मूविंग एवरेज। जो लोग थोड़ा स्मार्ट है वो तुरंत समझ लेंगे इस चीज को, और उनके लिए भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्मार्ट बनना ही पड़ेगा अगर मार्केट से पैसा कमाना है। जैसे ही मैंने मूविंग एवरेज डाला, कई सारे ऑप्शन इसमें इंडिकेटर में आपको दिख रहे हैं। मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज रिबन, मूविंग एवरेज सिंपल, मूविंग एवरेज वेटेड, हल मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ नाम है, रोल है। लगभग सब एक दूसरे से सिमिलर है। हम क्या कर रहे हैं कि इंडिकेटर का इस्तेमाल, एक ही इंडिकेटर को, मतलब इस तीनों इंडिकेटर को एक जगह कैसे कंबाइन करें, वो चीज मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम जाएंगे, देखेंगे कि थर्ड मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन वाला कोई है बना हुआ क्या। सर उसमें सर मल्टीपल मूविंग एवरेज लिखने से सर आ जाएगा, एक इंडिकेटर है। कैसा मल्टीपल? मतलब नहीं समझा। मल्टीपल मूविंग एवरेज और टाइप करिए हो जाएगा। यहाँ पर? अच्छा, यहाँ कह रहे हो। ऐसा? हाँ, मल्टीपल मूविंग एवरेज हो जाएगा। ठीक है। बट हमारा कर्तव्य क्या है? ठीक है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं, कर सकते हैं। अभी हम क्या बता रहे हैं, मूविंग एवरेज जो हमारा कॉम्बिनेशन है 250 एंड 20 का, जैसे यहाँ पर देखिए दिख रहा है मूविंग एवरेज 50 एंड 200। ऑलरेडी इसका जो है यहाँ पर बना हुआ है इंडिकेटर। इसी तरीके से तीनों का कॉम्बिनेशन वाला अगर मिल जाए तो मेरे लिए इजी रहेगा। ये देखिए यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज 50, 100 एंड 200 मिला। हाँ हाँ सर। इस पे हमने क्लिक किया, इस पे हमने क्लिक कर लिया। क्या दिख रहा है? 50, 100 एंड 200। बट हमको कौन कौन सा यूज करना है? 200, 50 एंड 20। तो इसके हम क्या करेंगे, इनके ऊपर हम जाएंगे और यहाँ सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। इधर सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, और इसको जब तक आप लोग खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करोगे या रेंडी नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। अब जैसे ही इसके ऊपर हम सेटिंग में क्लिक करेंगे, हमारे पास तीन आएंगे ऑप्शन। एक आएगा इनपुट, एक आएगा स्टाइल, एंड एक आएगा विजिबिलिटी। तीनों का अलग अलग रोल है। हमको क्या छेड़छाड़ करना है? इनपुट्स के अंदर छेड़छाड़ करना है। इनपुट्स के अंदर क्या करना है? सबसे ऊपर हमको क्या रखना है? 200। हम यहाँ क्या कर लिए? 200 कर लिए। नेक्स्ट हमने क्या किया? 50 किया। एंड नेक्स्ट हमने क्या किया? 20 की। ये हमारा साइज क्लियर हो गया। 200, 50 एंड 20 इनपुट के अंदर गए, यहाँ पर हमने उनका पैरामीटर डाल दिया, यहाँ पर ओके कर दिया। ये हमारा तीनों इंडिकेटर सेट हो गया। अब दो, हमने क्या बोला था कि इसका कलर का कॉम्बिनेशन एक रखेंगे जो कि कॉमन हो।
जैसे आप लोगों ने मेरे को टास्क में, 3 लोगों ने अपना टास्क भेजा मेरे को, मुश्किल से 1 मिनट लगा आप लोगों का देखने में, वेरीफाई करने में, किसका सही है किसका गलत। फिर हम क्या करेंगे, इसके सेटिंग पे जाएंगे, स्टाइल पर जाएंगे। यहाँ पर क्या किया हमने, 200 को क्या कर लेंगे, ब्लैक। 100 को हम क्या करेंगे, मतलब ठीक कि हो सर। ठीक है। और इसको हम क्या कर लेंगे, ब्लू कर लेंगे। ये हुआ हमारा, क्लियर है। अब इसकी थिकनेस जो है, बहुत ज्यादा है थिकनेस, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है। जो इनके लाइन थे, इनकी थिकनेस बहुत ज्यादा थी, उसको हमने क्या किया, कम कर लिया। अब हमने क्या बताया, सबसे हमको एंट्री पॉइंट बनाने के लिए सबसे बेस्ट क्या हमने बताया, सबसे ऊपर हमारा क्या होना चाहिए, 200 लाइन। तो ये हमारी 200 लाइन ब्लैक है, दिमाग में सेट है। उसके बाद क्या है, ब्राउन है 50, उसके नीचे है ये लाइन, ठीक है। और इसके नीचे क्या होना चाहिए, 200। और उसके नीचे हमारा क्या होना चाहिए, कैंडल प्राइस, जैसे ये है 17 अक्टूबर 2024। क्लियर, यहाँ कोई कंफ्यूजन है। इसको हम क्या कर सकते हैं कि एंट्री पॉइंट बना सकते हैं। जैसे ये लाइन है, इस वाले कैंडल को जहां हमने एरो मार्क किया, यहाँ देख रहे हैं, इस वाले कैंडल पे हमने क्या किया, एंट्री पॉइंट बनाया। यहाँ क्या हमने किया, बाई कर लिया, जैसे ही आया हमने बाई। कोई कंफ्यूजन है सर यहाँ तक अभी, यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन है। ठीक है। अब हम एग्जिट कहाँ करेंगे, जब जस्ट इसका क्या हो, अपोजिट हो, इसका क्या हो, अपोजिट हो। यहाँ कलर कॉम्बिनेशन में कुछ तो गड़बड़ी है। ये देखो, हम लोग आगे 200 लगाए हैं और 200 वाली हमारी ब्लू है, मिस्टेक है। यहाँ गड़बड़ है, इसको हम लोग जिस तरीके से चेंज किए ना, थोड़ी सी गड़बड़ है। बस। गड़बड़ है, सेटिंग उसकी गड़बड़ थी। ठीक है। अभी इस पे समझ लो, फिर उस पे अभी ले चल के दिखाता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एक एक चीज क्लियर पहले करते हैं। नॉर्मल, जैसे कि हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, 3 लगा सकते हैं इंडिकेटर। यहाँ हमने 3 इंडिकेटर लगाया। इसके सेटिंग में हम गए, यहाँ पर हमने क्या किया, लेंथ इनका क्या डाला, 200। इसका कलर क्या किया, ब्लैक, ठीक है। सेकंड ने क्या किया, लेंथ कितना, 80। कलर क्या किया हमने,
ग्रे कर लिया। एंड नेक्स्ट 20, इसका कलर क्या किया, ब्लू। जो है ये हमारा ऐसा हो। अब हमको क्या देखना है, 1 से लेकर के 50 नंबर के निफ्टी 50 के अंदर जो भी स्टॉक्स है उसका नाम रिसर्च करना है। यहाँ टाइम फ्रेम क्या इस्तेमाल करना है, 1 डे का। ये हो गया हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम, बराबर। कंपनी नेम हमने क्या डाला, सबसे नंबर कौन सी है, रिलायंस। हमने रिलायंस की चार्ट लगाया। ये जो हमको ने समझा था कुछ प्रीवियस लेक्चर में, वही है चार्ट। इसको मैं एक बार डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हाँ से वॉल्यूम नीचे हमको कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा दिया मैंने। ठीक है, ये अभी चार्ट बराबर दिख रहा है ना रिलायंस का। 1 डे का टाइम फ्रेम है हमारा, 3 इंडिकेटर है, 200, 50 एंड 20। अगर साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि सबसे ऊपर 200, उसके बाद 50, उसके बाद 20 और उसके नीचे कैंडल, यानी यहाँ पर 1369 वाले प्राइस पर ही हमको बाई करने के लिए बोल रहा है। अभी हमारा रेट चल रहा है ऊपर। जब बाई करने के लिए बोला था हमने नहीं खरीद पाया। मैं कह रहा हूँ कि कल हमको इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना है, सो उस सिनेरियो में क्या करेंगे, हमारे हाथ से एंट्री पॉइंट निकल चुका है, छोड़ देते हैं। दूसरी कंपनी हमारी क्या है, टीसीएस समझ लो। यहाँ हमने क्या डाला, टीसीएस। अब इसमें क्या दिख रहा है, 200, 50, 20। ये हमको अपने हिसाब से कहाँ पर बाई करने के लिए सिग्नल दिया है, 3898 रुपये। अभी क्या चल रहा है, उसके भी नीचे चल रहा है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी भी है कि हम टीसीएस को बाई कर सकते हैं, बराबर। अब इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ कहाँ पर बाई करने के लिए बोल रहा है। इस वाले कैंडल पे इसने हमको बोला बाई कर लो, इस वाले कैंडल। एकदम बिल्कुल क्लियर है सर, 200 सबसे ऊपर है, उसके नीचे यस। 50, उसके नीचे 20 और उसके नीचे कैंडल। इस कैंडल पे हमको क्या बोला, बाई करने के लिए बोला। यानी जैसे ही इस पे हम कर्सर ले रहे हैं तो इसका ओपनिंग पॉइंट क्या दिखा रहा है, टीसीएस का ओपनिंग पॉइंट बताइए सौरभ सर, ओपनिंग पॉइंट क्या बता, बिल्कुल। ये 3800। 72। हाँ, 72। आप ये इसको तो नहीं देख रहे हो, 3834 जो शो कर रहा है। नहीं नहीं, 72 वाला देख रहे हैं। यस, जो ऊपर में टीसीएस 1 डे के बाद जो लाइनिंग में लिखी हुई है वो हमारा क्या है, ओपनिंग। अभी यहां से मार्केट नीचे तक आया था, करीब करीब 3100 तक। कहां तक, 3100 तक आया था। उस सिनेरियो में क्या, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ बाई किया था, कहीं पर भी मान लो किसी भी रेट में हमने उस दिन बाई किया, यहां से हमको क्या देखना है, जैसे ही 10%, ठीक है, जहां से हमने बाई किया अगर उसके 10% नीचे आ जाए तो हम क्या कर लेंगे, एवरेज कर लेंगे, बाई यस। करते एक बार और। अभी हम यहाँ पर भी बाई करते होते तो अभी तक भी हम प्रॉफिट में नहीं होते, अभी भी हम नुकसान में ही होते। यहां से आप समझो अभी हम कितना ऊपर आए हैं, 3.48। ठीक है, यानी एक चीज अभी हमको क्या दिख रहा है यहाँ से,
कि अभी भी हमारे इस स्टॉक के अंदर बाई करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टीसीएस के अंदर। अपने लाइफ टाइम हाई से अभी कितना नीचे है, इसको हम 1 मंथ का चार्ट लगा लिए और इसको हम ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से 23% नीचे है मार्केट। समझ रहे हैं ना सर? यस। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अगर किसी को लेना चाहता है तो टीसीएस ले सकता है। अब मान लो कि इसका जो स्टॉक प्राइस है 3,518 रुपया है, एक ही स्टॉक में हम इतना पैसा डाल रहे हैं, तो स्मार्टली क्या करूँ एज अ बिगनर, हमारे पास फंड साइज भी थोड़ा कम है, तो जो छोटे स्टॉक है जिनका प्राइस थोड़ा छोटा है उसको हम टारगेट करें, उसको हम बाई करने की कोशिश करें। उसके लिए हम क्या करें, सिंपल है। हम जाएंगे कहाँ, अपना निफ्टी 50 वाले चार्ट के अंदर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर, यहाँ हम क्या किए, देख रहे हैं कि छोटे वाले कौन से हैं जो 1,000 के नीचे हो। जैसे टाटा मोटर्स है, 729 रुपए का भी चल रहा है, तो एक बार हम इसको आरएनडी कर लें। भारत इलेक्ट्रॉन है, इसको एक बार ट्राई कर ले। विप्रो है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, ये भी 1,000 के आसपास है। कोल इंडिया है, नेस्ले, बजाज ऑटो का 8,851 है, उतना मेरा मान लो फंड साइज नहीं है। इटर्नल लिमिटेड है, टाटा स्टील है 157 का, जियो फिनांस है, हिंडाल्को है, श्रीराम फाइनेंस है, इंडसइंड बैंक है। अब सिर्फ 1,000 रुपए के जो राउंड फिगर वाले हैं उनके ऊपर दिमाग लगाइए, ट्राई करिए। जैसे किस पे करूँ, कोई नाम एक बताइए आपको। इटर्नल एंड जियो फिनांस, दो को हम लोग देखते हैं। ये अपने लाइफ टाइम हाई से कितना नीचे चल रहा है, थोड़ा ऊपर चढ़ गया है। अपने लाइफ टाइम हाई से 22-23% अभी भी ये नीचे है। अब इसमें हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, अपना इंडिकेटर लगाएंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पर। इसको हम क्या करेंगे, 1 डे का टाइम फ्रेम पर। अब हम अपना टेक्निकल एनालिसिस इस पे करके देखेंगे। सबसे ऊपर क्या, 200, 50, 20, एंड उसके नीचे क्या, कैंडल प्राइस। दिख रहा है सब, चीजें क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? यस। ये हमारा 100, उसके बाद 50, उसके बाद 20, उसके बाद नीचे कैंडल प्राइस क्लोज हुआ। ये वाली जो कैंडल है, इस पर भी अगर कैंडल को जाके फिर टच किया है लाइन पे, तो हम उस दिन नहीं लेंगे। जिसने भी जाके टच किया है, इस वाले लाइन पे हम आकर के बाई करेंगे। 10 मार्च 2025 को उसने बाई करने के लिए हमको सिग्नल दिया है। अगर हम इस दिन भी अगर बाई किए होते, 13% का रिटर्न दे रहा है 70 दिन। अब जिस दिन हमने बाई किया, वहां से अगर 10% नीचे आया है क्या, यस आया है ना 10% नीचे, इस वाले दिन। ये वाली जो कैंडल है, 8 मार्च, सॉरी 8 अप्रैल 2025 को, ये 10 जहां हमने बाई करने के लिए सिग्नल दिया, वहां तो हमने बाई किया। लेकिन जिस दिन बाई किया उसके बाद पहला बाइंग कब किया हमने, 7 मार्च 2025 को। लेकिन बाई करने के बाद 1 महीने के बाद और मार्केट 10% नीचे गिर गया। जब 10% नीचे आ गया, मार्क करके हमने छोड़ दिया कि इस रेट पर जब आएगा तो हम बाई करेंगे। उसको हमने जीटीटी ऑर्डर में लगा के छोड़ दिया। आया है 10% नीचे,
हमने क्या किया, 7 अप्रैल 2025 को बाई कर लिया। अब उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं जूम करता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो प्लीज बोलिएगा, बाद में ये ना हो कि आप लोग कंफ्यूजन में रह गए। हमने क्या बोला, सबसे ऊपर हमारा 250, इसके बाद 50, उसके बाद 20 और उसके नीचे कैंडल। तो ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, देख रहे हैं ना, ये वाली जो कैंडल है, क्लोजिंग कहाँ किया है, 225 रुपए पर, देख रहे हैं। लेकिन उस दिन इसने लाइन को टच किया है, बिल्कुल उसके नीचे डीप में जाके क्लोज नहीं किया, थोड़ा सा हम उस दिन अवॉइड कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, देख रहे हैं ना। अगले दिन सीधे उसको टच किया, फिर लाइन को टच किया, ये भी टच किया। ये वाली जो कैंडल है, इसने टच नहीं किया लाइन, 3 मार्च को। तो हम वहां भी बाई कर सकते हैं 3 मार्च को। अगर हमको थोड़ी कंफ्यूजन लग रही है तो हमें अवॉइड कर दिए। रियल रूप से अगर देखा जाए तो ये वाली कैंडल जो है, 10 मार्च को बाई करने, एकदम पूरी तरीके से बोल दिया बाई कर लो। क्लियर, यहां तक में कोई कंफ्यूजन है क्या? अगर मान लो, सर सर यहाँ पे ये जो बड़ा सा कैंडल है, जैसे आपने जहाँ पे कर्सर रखा उसके थोड़ा आगे जो बड़ा सा कैंडल ग्रीन है, तो यहाँ पे भी तो बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो रीजन क्या है इसका? इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, हाँ। आप कर सकते हो ना। आपका ठीक। तीनों इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर के लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग प्राइस है या कैंडल है, तो आप बाई कर हम्म। सकते हो। ठीक है सर। अभी के डेट में, अभी के डेट में ये हमको बाई करने का सिग्नल नहीं दिया गया है। ये निकल चुका है, जब हमको बाई करने के लिए मौका दिया तो तब हमने बाई किया नहीं। अब ये ऑलरेडी बढ़ चुका है, कुछ टाइम के बाद ये सर अपना सर मुझे मुझे ये बताइए, जैसे बाय करने का इंडिकेटर इसने कब दिया था, वो कैसे कंफर्म होगा? तब से यही चीज तो बता रहा हूँ। तीनों हाँ फिर सर। इंडिकेटर की जो तीनों लाइन है उसके नीचे जैसे ही, अभी हम ये चार्ट को लगाए हैं और इंडिकेटर को लगाए हैं, सामने से सिंपल दिख रहा है, इंडिकेटर के तीनों लाइन के नीचे हमारा कैंडल है तो हम बाई कर। हम्म। अभी ये जो प्राइस क्या चल रहा है, 238 रुपया, ये दोनों इंडिकेटर जो का लाइन है, 50 mm जी जी। और 20 mm, इन दोनों के ऊपर चल रहा है ना। जब सुपर चल रहा है, ठीक है। अगर ये तीनों लाइन के नीचे होता तो हम बाई करते। ओके, समझिए सर, ठीक है। अब सब हम्म। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लो आपने इस कैंडल पे क्या किया, बाई किया, किया होता, या नेक्स्ट टाइम कभी फिर ऐसा मौका आए तो हमको क्या करना चाहिए। मान लीजिए हमने इस कैंडल पे बाई कर लिया, यहाँ पर सपोज कर, हमने इसी पर हमने मान लीजिए बाई किया, ठीक है। अब यहां से अगर हमने बाई किया और मार्केट हमारा क्या है, नीचे आता गया आता गया, जैसे जिस दिन बाई किया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने इस डेट को बाई किया, इस दिन बाई करने के बाद अगले दिन ही हमारा क्या दिख रहा है, मार्केट 7.61% नीचे, देख रहे हो। ये अगर हमने 1 लाख रुपया लगाया तो हमारा 8,000 नुकसान में दिखने लगा अगले ही दिन, ऐसा ही होगा ना। फिर यस सर। उसके बाद क्या दिख रहा है कि थोड़ा सा रिकवर हुआ, -5%, फिर यहां तक फिर से वही 7.5%, 7,000 नुकसान। अगले दिन कितना, 8300 रुपये नुकसान। मैं 1 लाख रुपए को एक वो पे आउट करके चल रहा हूँ, जब हमने 1 लाख रुपए का कैपिटल यूटिलाइज किया तो हमारा 8300 रुपया नुकसान दिखाने लगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे अपने स्ट्रेटजी के ऊपर, होल्ड करेंगे उसे। अब फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, सीधे यहां पर क्या दिख रहा है, 6,000 प्लस। 14वें दिन, दूसरे तीसरे दिन हमको 8,000 नुकसान दिख रहा है, लेकिन 14वें दिन क्या दिख रहा है, 6,000 प्लस, दिख रहा है ना सर। जहां हम लेवल पे जिस पे बाई किए वहां से ऊपर आ गया। फिर हमको 15वें दिन क्या दिख रहा है, -3,000।
देख रहे हैं मतलब हमारा एक एक दिन में माइंड सेट कैसे चेंज हो रहा है ना। ये बिल्कुल एक लाइव पैसा डाले हो और अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसमें। वो मैं एक कंपेरिजन आप लोग को प्रियोरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अगले दिन 16वें दिन हमको क्या दिख रहा है, फिर से, फिर से -7,000। मतलब हमको दूसरे दिन 8,000 नुकसान। 14वें दिन हमको क्या दिख रहा है, 6,000 प्लस। और 16वें दिन फिर क्या दिख रहा है कि जहां 6,000 प्लस थे, 2 दिन के बाद फिर से -7,500 दिख रहा है। तो माइंड कैसे आपका चेंज होगा, दिमाग कैसे हिलेगा, इस चीज को आप सोचो। कैसे उसको आप स्ट्रॉन्ग करोगे। समझ में आ रहा है चीज। आप उस तरीके से करते हुए प्लस माइनस हमको 1 महीना लग गया क्या करने में। यहाँ पर 10% का नुकसान हमको जैसे ही दिख गया, जैसे ही 10% हमारा पोर्टफोलियो माइनस हुआ, इस स्ट्रेटजी के हिसाब से तुरंत हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपए और हम इन्वेस्ट करें। समझ में आया। पहले से हम 1 लाख इन्वेस्ट कर रखे हैं, हमारा पोर्टफोलियो दिखाने लगा क्या, 90,000। जब 10,000 नुकसान हुआ तो हमारा करेंट वैल्यू क्या दिखाएगा, 90,000। अब क्या करोगे, अगले उस दिन को, यहां वाले दिन को जैसे ही 10% लॉस पे आया, टच किया, हम तुरंत 1 लाख रुपया और बाई कर लेंगे वही स्टॉक। इटर्नल ही हम बाई करेंगे, 1 लाख रुपए और डालेंगे। अगर हमारी 10,000 डाले हैं तो 10,000 और डालेंगे। अगर 5,000 रुपये खरीदे हैं तो 5,000 और खरीदेंगे। मतलब जितना डाले हैं उतना ही फंड से हम एवरेज करेंगे। क्लियर। यहां तो कोई कंफ्यूजन। नहीं सर। ठीक है, अब समझिएगा। अभी हम इसको यहां से हटा रहे हैं। हमने यहाँ पर इसको मार्क किया है। पहला हमने बाइंग कब किया है, इस वाले कैंडल पर। लिखने की जरूरत है क्या यहाँ पर हमको। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर हमने फर्स्ट टाइम बाई किया। क्लियर है सर। सेकंड हम बाइंग कहाँ कर रहे हैं, इस पर। ठीक है, अब हमने सेकंड बाइंग यहाँ किया, फर्स्ट बाइंग यहाँ किया था। अब हमने फर्स्ट बाइंग जो किया है, कहाँ किया है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर किया, इस वाले लाइन। ठीक है, यहां से जब हमारा क्या हुआ था, मार्केट 10% नीचे आ गया था। यहाँ पर जैसे ही 10% नीचे आ गया था तो हमने क्या किया था, बाई किया। हमारा 28 दिन में 1 लाख रुपया नुकसान होकर 90,000 हो चुका है। 28 दिन मार्केट में हमारा समय भी बर्बाद हुआ, 10,000 रुपये भी बर्बाद हुआ। समझ में आ रहा है अपने दिमाग का सेट। कि हमने जिस दिन बाइक लगाया, 1 लाख रुपया भी इन्वेस्ट किया, 28 दिन मेरा समय भी खराब हुआ, और 10,000 रुपये भी नुकसान हुए। कितना स्ट्रांग माइंड रखना पड़ेगा, इस चीज को रियलाइज करिएगा एक बार।
अब हमने क्या किया, यहाँ जब बाई किया तो हम इसको आसानी से, तरीका हमारा क्या है कि जैसे ही यहाँ हमने मान लो बाई किया, जैसे ही इस लाइन को कब टच किया इसने, अगले ही दिन देख लो, अगले ही दिन टच कर दिया है। इस डेट को हमने बाई किया और इस डेट को यहाँ पर क्या किया, 10% सेकेंड डे हमको ये 11% का रिटर्न दे दिया। क्लियर? यानी जब हम पहली बार पैसा लगाए 1 लाख रुपए, वो हमारा एक 28 दिन में 10,000 रुपये नुकसान करके 90,000 है। क्लियर? अगली बार हम क्या किए, 1 लाख फिर से लगाए और अगले ही दिन जो 1 लाख डाले उसका रिटर्न हमको क्या दे दिया, 10,000 दिया। 11%। मैं कह रहा हूँ 10 ही हजार, मैं मतलब 10% का ही मैं पकड़ रहा हूँ कि जहां हमने बाई किया, एवरेज जहां किया वहां से 10% का रिटर्न हमारा आ गया। मतलब इस लाइन को जैसे ही टच किया, इस लाइन को, 11% रिटर्न आया, हमने निकाल लिया। और इस पोजीशन को जब हम बाई किए थे तो क्या था, हमारा 10% नुकसान में था ना, यहाँ आ गया फिर से यस। हमारे जहां बाई किए वहीं आ गया मार्केट। तो जो हमारा 10,000 नुकसान था वो हमारा क्या हो गया, जीरो। M2M, वो 1 लाख का 1 लाख हो गया। और दूसरी बार जैसे ही पोजीशन 1 लाख रुपए डाला, वो हमारा 11% का रिटर्न दिया, 11,000 रुपये मेरा आ गया। यानी हम 2 लाख रुपए डाल के 30 दिन में 11,000 रुपये तो पहले बना लिया, इतना बन गया। यस। जैसे ही इस लाइन को टच करेगा, जो दूसरा वाला पोजीशन हम 1 लाख रुपए एवरेज किए हैं, वो पैसे हम अपना निकाल लेंगे, एग्जिट हो जाएंगे। फिर से हम कहाँ बने रहे, इस वाले बाइंग वाला, फर्स्ट वाला जो बाइंग किए हैं, ये वाला पोजीशन एज इट इज बने रहेंगे हम। क्लियर? दूसरी यस। बार जो यहाँ बाई किए, जैसे ही यहाँ टच करेंगे पैसा हम अपना निकाल के हो जाएंगे खाली, फ्री कर लेंगे अपने पैसे। अब ये हम अभी तक इस डेट को हम बाई किए हैं, अभी तक हम बने हुए हैं। कब इसमें से हम कब निकलेंगे, जब वो सबसे नीचे आ जाए 200, उसके ऊपर चला जाए 200 के ऊपर ये वाला 50 MA चला जाए, और उसके 50 MA के ऊपर मान लो 20 MA चला जाए, और उसके ऊपर क्लोजिंग प्राइस इधर कहीं बनाएगा, तब हम एग्जिट होंगे। क्लियर? अब एक चीज और हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी स्टॉक बाई करने से, टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले हमको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, उसने लाइफ टाइम हाई क्या बनाया है उसका स्टॉक। क्लियर? तो लाइफ टाइम हाई चेक करने के लिए डे को हम क्या करते हैं, तुरंत जाके, अब डे से भी हम चेक कर सकते हैं, जाके ऐसे बैक करते जाओ, देखते जाओ, समय लगेगा। यहां से देख के समझ में आ रहा है 304 रुपए का अभी तक इसने हाई बनाया है। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ जा करके मंथली टाइम फ्रेम कर दें, तो हमको सीधे यहाँ दिख गया कि 304 रुपया करीब बनाया था, 305 रुपया। और अभी भी ये अपने लाइफ टाइम हाई से कितना नीचे चल रहा है, 21-22% अभी भी नीचे है। क्लियर? यस। अभी करेंट कल के डेट में अगर हमको ये स्टॉक बाई करना हो तो हमको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए अभी तो। नहीं करना चाहिए। रीजन, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी हाथ से निकल चुका है। अच्छा। जहां हम मान लीजिए बाई कहाँ किए थे, इस वाले जगह पे, हम्म। आप ये समझो ना, इस वाले जगह पे हमने बाई किया, यहां से अभी भी ये रिटर्न हमको ऑलरेडी 13-14% का रिटर्न दे चुका। देख रहे हैं, 71 दिन में हमको 13-14 दिन का रिटर्न दे दिया, करीब 2.5 मंथ पकड़ के चलो। 1 लाख को मेरा 1,14,000 बना दिया। और इसमें सेकंड जब एवरेज किए तो इधर 11,000 बन गया था। 14-11 कितना हो गया, 25। 25% का रिटर्न आ गया ना सर, कितने दिन में, ये 71-72 दिन में। 72 दिन। अभी आप लोग की आंखों के सामने है ना ये चीज लाइव, बात समझ रहे हो आप? यस। तो अब अगर हम यहाँ स्टॉप लॉस ले लेते, अब मान लो यहाँ से हम दिए थे 217-18 में, और हम 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाते, तो हमारा नुकसान होके निकल जाते हम। इसीलिए पैसा जनरली लोगों का नहीं बनता है। बात समझ रहे हो आप?
मार्केट है, मार्केट ऊपर नीचे अपने नेचर के हिसाब से करेगा ही। और जो बड़े बड़े जो प्लेयर बैठे हुए हैं ना, वो सब देखते हैं किधर स्टॉप लॉस लगा है, किधर क्या लगा, वो सब चीज दिखता है जी इंटरनल रूप से। सब डिजिटली तो है। अपने को एज अ इन्वेस्टर होकर के काम को करना है, ट्रेडिंग करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अब ये समझिए ना सर, मैं कह रहा हूं कि अगर हम यहाँ पर 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किए होते, 2.5 महीना में मेरा 25 लाख रुपए का इनकम होता, बराबर है। यस। लेकिन अगर हम 1 करोड़ रुपया लगाए होते तो हमारा दूसरे दिन ही 8 लाख का नुकसान होता। तो क्या हम 8 लाख का नुकसान झेलने और देखने की कैपेसिटी है क्या मेरी? बात समझ रहे हो? तो उतनी नुकसान। की हमारी होनी चाहिए, उतना हमारे अंदर होना चाहिए माइंडसेट कि हम कितना ले पाएंगे, एफर्ट कितना अपना जो दे रहे हैं चीजों को समझने के लिए, उतना मेरे अंदर पेशेंस है कि नहीं है झेलने की। तो सारा यहाँ पर क्या दिख रहा है? माइंडसेट, माइंड का साइकोलॉजी आपका यहाँ पर दिखेगा। जब लाइव ट्रेड करोगे, चीजों को समझोगे, तब। क्लियर? ये चीज समझ में आया, एंट्री एग्जिट एवरेज। यस। अब दूसरा कि हमने क्या किया है कि हम स्मार्टली यहाँ पर काम कर रहे हैं। 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक की जो कंपनी है उसकी हम ग्रिप बनाने की कोशिश करें, किसमें हम पैसा डालें। जैसे जियो फिनांस है। अब इसका हमने अगर मान लीजिए चार्ट है, तो ये क्या दिख रहा है? 250, 20 और 1, 307 रुपए पर दिख रहा है ना सर? यस। ये अभी हमारे वहां से नीचे चल रहा है। अभी हम इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं कल के दिन। जो भी हम लोग डिस्कस किए कि कल हम लोग बाई कर सकते हैं क्या, वो अगर कल के डेट में बाई करना चाहे तो जियो फिनांस को आप कर सकते हैं। ये अपने लाइफ टाइम हाई से कितना अभी नीचे चल रहा है? अभी 29%, 29-30% अभी भी नीचे अपने लाइफ टाइम हाई से। क्लियर? समझ में आया सर बात अपनी? यस। आगे एक चीज और मैं बताता हूँ, इसमें बहुत सारे जब हम यहाँ पर देखते हैं निफ्टी 50 के अंदर जो स्टॉक्स देख रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जो गवर्नमेंट टाइप के हैं। जैसे हमारा ये हिंडाल्को, हिंडाल्को कराची में। हिंडाल्को क्या है? सेमी है, सेमी गवर्नमेंट कंपनी है। जी। ना तो प्योर प्राइवेट है ना प्योर गवर्नमेंट है। तो हम गवर्नमेंट टाइप की जो कंपनियां हैं ना उसको अवॉइड करेंगे, उसमें हम पैसा सोचेंगे कि न डालें, मतलब इन्वेस्ट न करें। ऐसे अगर हम शॉर्ट टर्म देख रहे हैं तो जैसे अभी हम लोगों ने इटरनल देखा, वो अच्छा स्टॉक था। अभी ये कौन सा है, 1000 के नीचे वाली स्टॉक, जैसे HDFC लाइफ इंश्योरेंस है। इधर ये हम लोग कहाँ लगा है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। देख रहे हैं यहाँ 250, 20, यहाँ पे मौका दिया था इस 28 जनवरी को। देख रहे हैं सर? यस। 28 जनवरी 2025 को इन्होंने मौका दिया था बाई करने का। बट अभी के टाइम में ये अपना रॉकेट हो चुके हैं। 111 दिन में देख रहे हैं कितना परसेंट है रिटर्न? 23%। 23%। दिख रहा है ना? यस। मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है
पैसे देगी, लेकिन कब देगी? जब हम थोड़ा अवेयर रहेंगे, जब हम थोड़ा स्मार्टली काम करेंगे, थोड़ा सा हम 1 घंटा समय देंगे चार्ट के ऊपर, इंडिकेटर के ऊपर लगाएंगे, ट्राई करेंगे। अब हमको पता है कि ये मार्केट नीचे 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 जा रहा है, अभी जिससे हमको ये पता चल गया कि अप अप जा रहा है, तो अब इसमें हाथ डालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे इस स्ट्रेटजी के हिसाब से 23% आगे बढ़ चुका। क्लियर? अभी अपने लाइफ टाइम हाई से क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है या क्या है इनका? ये बिल्कुल अपने लाइफ टाइम हाई के बराबरी पर है। देख रहे हैं, 775 का इनका लाइफ टाइम हाई है, 750 चल रहा है। कोई मतलब नहीं बनता अभी के डेट टाइम में हमको इसमें अब पैसा लगाने का। फिर कौन सी और स्टॉक्स है भाई साहब? ये मैं तरीका आप लोग को बता रहा हूँ कैसे हम लोग स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, कैसे इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जियो फिनांस हो गया, जैसे ग्रासिम है, अच्छा स्टॉक है। जैसे भी ये टाटा स्टील है, टाटा स्टील क्या दिख रहा है अपने लाइफ टाइम हाई से कितना वो नीचे है? ज्यादा नहीं है, मात्र 13-14% बच गया है। मेरे को याद है टाटा स्टील हमने 131 में खरीदा था। आई होप अनुप्रिया को पता होगा ये वन यस सो। बोला था ना 131 में। हाँ जी सो। अभी टाटा स्टील क्या चल रहा है, इसको हमें अपना 1 डे टाइम फ्रेम लगाकर अपने इंडिकेटर बेस पे काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। यस सर। अभी आप मतलब देखो उसमें 200 के ऊपर निकल गया है। अभी 200 के ऊपर देखिए 50 भी निकल गया है। जी जी निकल के यहाँ ध्यान दीजिए। अभी आप देखना, नेक्स्ट मंथ जाते जाते क्या दिखेगा, 20 सबसे ऊपर हो जाएगा, 50 के सर ये वनडे का टाइम फ्रेम कौन सा है? एक मिनट। हाँ देखो ना, टाइम फ्रेम 1 डे ही तो है। वनडे है, हाँ जी जी ठीक है। तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते अब। मेरे हाथ से निकल चुका है स्टॉक, हम नहीं बाई कर सकते। जी। अभी यहाँ पर भी बाई करने का हमको मौका दिया था 25 अप्रैल। बाकी ये तमाम यहाँ पर दिया है बाई करने का मौका दिसंबर में। वहां से अगर हम बाई किए होते यहाँ पर अगर, तो यहाँ से 10% देखिए नीचे कहाँ तक आया है, 14-15% नीचे आया है। अगर हम सिर्फ 10% नीचे आने पर भी अगर हम यहाँ सेकेंड टाइम इसको एवरेज किए होते तो क्या होता, यहाँ से ले करके यहाँ पर इस वाले डेट 54 दिन में हम क्या कर लेते, 11% का रिटर्न बराबर। जी सर। दिख रहा है ना सौरभ साहब? यस यस। कि अगर हम फर्स्ट टाइम में पैसा लगाए हैं, नुकसान हुआ तो हमको घबराना नहीं है, हमको वेट करना है, मान के रखना है कि 10,000 मेरा नुकसान चल रहा है। वहां और हमको गट्स दिखाने की जरूरत है, उसको एवरेज करने की जरूरत है हम। क्यों? क्योंकि जो हम स्टॉक बाई कर रहे हैं टाइम लग सकता है। हो सकता है कि 1 साल टाटा स्टील ना चले, लेकिन हमारे देश की इतनी अच्छी इकोनॉमी को मैनेज करने वाली कंपनी है टाटा कंपनी, वो क्या डूब जाएगी, क्या बर्बाद हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना सर कि वो डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। नहीं। तो अपने कंपनी के ऊपर भरोसा रखना है, वेट करना है, तभी जाके हमारा पैसा बनेगा। रोज रोज हमको यही देख के अपना खोपड़ी को डिस्टर्ब नहीं करना है। क्लियर है? यस। अभी हमको बाइंग करने वाला कोई स्टॉक दिखा क्या? जियो। जियो फिनांस दिखा है। जी। और मैं बताऊं जियो फिनांस का फंडामेंटल सब कुछ सही है,
थोड़ा सा उनकी जो चीजें चल रही, जिन जो इनके कंपटीटर है ना, अलग सेगमेंट में जो उतर रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में उतर रहे हैं और भी चीजों में, तो थोड़ा सा इनका टाइम अभी जाएगा। एक्सपेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस को, जियो फाइनेंस, इसलिए अभी रॉकेट नहीं बन रहा है। नहीं तो अब तक रॉकेट बन गया होता अगर वो अपना एक्सपेंड नहीं कर रहा होता तो। अभी रिलायंस ने 27% एक महीने में रिटर्न दिया। तो भरोसा रखिए अच्छे कंपनियों के ऊपर। ठीक है, जियो फाइनेंस हम लोगों ने देख लिया, टाटा स्टील हमारे हाथ से निकल चुका है, विप्रो है। जैसे हम ये कोल इंडिया है, 402 रुपए, मैं इसको बाई कर रखा हूं। अभी जून मंथ में इसमें डिविडेंड मिलने वाला है, तो मैं डिविडेंड बेस्ड के लिए कोल इंडिया को बाई किया हूँ। किसके लिए? डिविडेंड के लिए। हमको पता है कि कोयला बर्बाद एकदम देश का खत्म नहीं होगा, डूबेगा नहीं। पूरे इंडिया का जितना भी कोयला सेक्टर है, एनसीएल हो, बीसीसीएल हो, सीसीएल हो, ईसीएल हो, हर जोन अलग अलग जोन है जहां से कोयला निकलता है। उस कोयले वाले पूरा जोन को कौन मैनेज कर रहा है? किसके अंडर में आते हैं? सारे कोल इंडिया के अंदर आते हैं, जो भारत सरकार के अंडर में आता है। सरकार कभी अपने अपने चीजों को सरकार बर्बाद नहीं होने देगा, डूबने नहीं देगा। सरकार ही करप्शन करता है, करप्शन भी तो सरकार ही करते हैं सर। आज मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार चाह जाए जियो और एयरटेल से बेहतर बनाने पर, अगर अड़ जाए बीएसएनएल को, तो सरकार बना देगा उसको। लेकिन क्या है कि जो सरकार के जो एम्प्लॉई हैं, वो इतना एक्टिव है क्या? उनको डर है क्या? उनको पता है कि हमको तुम ये कहां तक परेशान करोगे? लेकिन उनको पता है कि रिलायंस हमको तुरंत फायर कर देगा, हमको एयरटेल वाले तुरंत फायर कर देंगे मैनेजर। उनके स्टाफ के अंदर डर है। तो चीजों को और भी बहुत सारी चीजें हैं कि मार्केट आया, फिर दूसरी सरकार गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने अलग पॉलिसी ला दिया। सरकार के पास पैसा कहाँ से पहुंचेगा जब वो अपने लोगों को कुछ प्रोजेक्ट देगा, जब वहां से कुछ माल पानी उनको मिलेगा इंटरनल? भैया कोई भी काम प्रोजेक्ट हम किसी को दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो वहां कुछ तो हम कमीशन लेंगे। 2%, 4%, 5%, 10%, 20%। तो हम किसको किसको काम देना ज्यादा प्रीफर करेंगे? जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो, लंबा टाइम हम काम कर सकते हैं, हमको पता है कि वो हमारे बारे में कुछ इधर उधर नहीं करेगा, वीडियोग्राफी नहीं कर रहा है, कहीं मार्केट में मेरा वो नहीं खराब करेगा। तो ऐसे लोग को चलो भाई 2,000 कम ही देना मेरे को, लेकिन तेरे को ही मैं दे देता हूँ। बात समझ रहे हैं? जबकि पता है कि इस कॉन्ट्रैक्टर से ये कॉन्ट्रैक्टर की क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, वो पैसा खिलाने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमको तुमसे ज्यादा भरोसा है इसके ऊपर है, इसलिए हम इसको देंगे। तो ये काम अपर लेवल में ऐसा होता है। तो ये सब चीजों को भी ना हमको माइंड सेट में अपना लेना होगा, समझना होगा, तब जाके पैसे बनेंगे मार्केट। तो कोल इंडिया को आप अगर डिविडेंड बेस्ड काम करना हो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज रहने दो। अब जैसे भारत इलेक्ट्रॉन है, इसको भी रोकने दो। सिर्फ टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स का हम लोग देखते हैं। टाटा मोटर्स, अभी टाटा कंपनी की जो गाड़ी है नेक्सॉन, ये देखिए, 1 डे टाइम फ्रेम है, 250, 20, उसके नीचे कैंडल। यानी क्या है? अभी ये मौका है। टाटा कंपनी एक ऐसी अभी है कि अभी भी मौका दे रहा है हमको बाई करने का। टाटा स्टील लेकिन नहीं दिया ना, टाटा स्टील तो निकल गया हाथ से। अभी टाटा मोटर्स के अंदर है मौका। 839 में दिया था, अभी 729 चल रहा है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि लाइफ टाइम हाई से कितना डाउन है। अच्छा खासा लाइफ टाइम से डाउन है अभी भी। अब 38% अभी भी डाउन है। ये जो तरीका है, हम लोग एज अ बिगनर, हमको कुछ नहीं आता एबीसीडी, एबीसीडी स्टॉक मार्केट कुछ नहीं आता, मात्र हमको भी 5 दिन हुआ है, तो हम एक स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने का तरीका सीख रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि उठा के 5 लाख रुपया रखे हो सब लोग इसी पे लगा देना, ऐसा नहीं करना है। हमारे पास जो भी अभी वो तरीका आगे बताऊंगा, कैसे हमको स्टॉक में पैसा, अगर कैपिटल साइज कितना है तो कितना इन्वेस्ट करना, वो भी मैं स्टेप बताऊंगा। ये भी हम एक तो स्टॉक बाई करना, 3 महीना अगर आप ट्रेनिंग में, जैसे एक स्टॉक बाई कर लो, मैंने क्या बोला? एक स्टॉक बाई कर लो, 800 रुपये हम डाल सकते हैं टाटा मोटर्स में।
200 कुछ रुपया हम जियो में डाल सकते हैं। 1000 2000 डाल के आप चेक करो कि हम जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग 3 महीना तक बने रहने वाले हैं, कि आफ्टर 3 मंथ के बाद फिर हम लोग डिस्कस कर पाए कि अच्छा हम लोग इस टॉपिक पे हम लोगों ने ऐसा ऐसा R&D किया था, इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया था, और आपका ये स्ट्रेटजी यहाँ पर सक्सेस दिख रहा है और ये नहीं दिख रहा है, आपने कहीं गलत बताया है क्या, मेरा फीस रिफंड करो। जो हमसे माल लिए हो मेरा रिटर्न करो, आप गलत बताए हो, तुम गलत यहाँ हो गए। क्यों? क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग लेक्चर भी आपके पास है, उस दिन दिखा के आप हमको प्रूव करके हमसे फंड रिफंड ले सकते हो। इसके लिए मैं कह रहा हूँ एक स्टॉक बाई करो, चीजों को इम्प्लीमेंट करो, R&D करो। अच्छा पैसा लगाओगे, 700 रुपये भी लगाओ ना, थोड़ा सा दिमाग शार्प होगा, चीजें कहोगे अरे यार देखते हैं 700 रुपया बढ़ा है कि कम हुआ है, कहीं 700 डूब के 70 रुपया तो नहीं हो गया, अच्छा कहीं 716 बढ़ के 800 रुपया तो नहीं हुआ है, देखते हैं एक बार। बराबर? ऐसा होगा ना, माइंड का फितूर यही है ना सर, हम ह्यूमन का। यस। ठीक है, तो अभी टाटा मोटर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं फंडामेंटल की बात नहीं कर रहा, मैं इस स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं अभी। जो भी हम सिर्फ इस स्ट्रेटजी के लिए टॉपिक हम बात कर रहे हैं, बराबर है ना? आगे चल के जो और भी चीजें बताऊंगा तो कोरिलेट मत करने लगना आपको, समझ रहे हो आप? सिर्फ ये एक टेक्निकल एनालिसिस का जो मैं एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी बताया हूं, इसको मैं प्रूव कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो ये चीजें मैं सिखा रहा हूं। अभी मेरे को पता है कि 3 मंथ के बाद आप लोग बहुत सारा कंट्राडिक्शन हमसे करोगे, अरे वहां तो ऐसा बोला था, अरे ऐसे तो वहां बोले थे, तो कोरिलेट मत करना उस चीज को, क्योंकि हमको ही पता है कंफ्यूजन उस समय आएगी, जितनी नॉलेज होगी उतनी कंफ्यूजन थोड़ी थोड़ी आना स्टार्ट होगा। इसलिए मैं बहुत स्लो स्लो चल रहा हूँ और एक एक चीज क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, कि दिमाग में कहीं कंफ्यूजन न रह जाए। अभी तक जितनी चीजें मैंने बताया आज के सेशन में, यहां से अभी तक में कोई क्वेश्चन है किसी को भी? नहीं। नहीं ठीक। सर। ठीक। चलिए, अभी हम लोगों ने टाटा स्टील देश के अपने इंडियन कंट्री के जो बेस्ट 50 कंपनियां, उसमें से हम लोग छांट रहे हैं कि किस कंपनी के अंदर हम कुछ पैसे लगा सकते। तो उसमें से हमको 2 कंपनी समझ में आया, एक जियो फिनांस एंड एक टाटा मोटर्स, इस स्ट्रेटजी के बेस पर। बराबर? ऐसा ही है ना सर, क्या और कुछ है? एक कंपनी है हमारी विप्रो, 251 रुपए की, इसको भी देख लेते हैं। विप्रो क्या करती है, किसी को आइडिया है क्या? सर विप्रो क्या करता है, कुछ आइडिया है? ये अपने लाइफ टाइम हाई से 32% डाउन है। और पता है विप्रो डाउन होने के पीछे रीजन क्या है, सडन क्यों? ये देख रहे हैं 3 महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, गिर के कहाँ तक आया था? 227 तक आ गया था, अभी 251 चल रहा है। ये जो मोदी ने टैरिफ लगाया था ना, अमेरिका और ये सब, ये ना एक सॉफ्टवेयर कंपनी को, IT सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है विप्रो, सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है जनरली। जितने भी IT सेक्टर में कॉस्ट आता है ना, इम्प्लॉय बेस्ड ही कॉस्ट ज्यादातर आता है। IT सेक्टर में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता, इम्प्लॉय का खर्च ज्यादा आता है। और जब से कोविड आया ना, तब से IT सेक्टर ने एक अच्छा चीज कर लिया कि इम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम आज भी दे रहा है। आज भी बेंगलोर की आधी कंपनियां हाइब्रिड हैं, आज भी। मेरे साथ के मतलब कैसे मैं बताऊं, अभी के डेट में अच्छे अच्छे पोस्ट पर मेरे साथ के दोस्त लोग हैं। कोई बॉस कंपनी में है, कोई डिलोएट में है, कोई विप्रो में भी है। अंकित राय एक है विप्रो में, उसका 52 लाख का पैकेज है, CTC। तो हम लोग साथ में पढ़ाई किए थे, बीटेक किए थे। मैं किसी और सेक्टर में चला गया, वो लोग किसी और सेक्टर में गए, कोई किसी और सेक्टर में है। तो ऐसे 4 5 मेरे दोस्त हैं जो IT सेक्टर में हैं, और हमने भी कुछ टाइम IT सेक्टर में समय दिया है, तो हमको भी आइडिया है चलिए। तो एक चीज हमको ये समझ में आया कि इस स्ट्रेटजी के हिसाब से विप्रो में भी हम पैसा डाल सकते हैं। बराबर? 3 स्टॉक दिखा अपने को इस स्ट्रेटजी बेस पर।
अच्छा नहीं, अभी तो हमने इस पे वो लगाया नहीं ना, वन डे टाइम फ्रेम लगाया किधर, अभी को लगाया। यस, 250 20, उसके नीचे कैंडल। नहीं तो ये अब ऊपर आ गया है, देख रहे हो ना आप, ये निकल चुका है हाथ से हमारे। क्लियर है सर, समझ में आ रहा है? अभी हमको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या कहते हो सौरभ साहब? सुधीर साहब, लेना चाहिए सर। लेना चाहिए। जी सर। किस बेसिस पर? 200, 250 या 20 है ना सर। यानी आप किस बेसिस पर कह रहे हो, अपने स्ट्रेटजी बेसिस पर कह रहे हो या अपने मन से कह रहे हो आप? स्ट्रेटजी बेसिस पर सर। ब्लैक 200 वाला से ऊपर है ना सर, ब्लैक। 251 पे आपका ब्लैक अभी। ब्राउन 20। आप बताओ सौरभ सर, आप बताइए। ये ले सकते हैं अभी। ले सकते हो, ठीक है। संदीप, संदीप किरोड़े साहब। स्ट्रैटर्जी बेस पे नहीं ले सकते, स्ट्रैटर्जी बेस पे नहीं ले सकते, लेकिन फंडामेंटली ले सकते हैं। करेक्ट। अभी हम लोग फंडामेंटल सीखे नहीं है, समझे नहीं ना, अभी हम लोग फंडामेंटल हाँ बात। हाँ, हम नहीं लोग अभी स्ट्रैटर्जी बेस पे नहीं ले सकते। ये अपने जो स्ट्रेटजी जो बेस्ड पे हम लोग काम कर रहे हैं, इस पे अभी ले सकते हैं या नहीं? नहीं ले सकते। नहीं ले। नहीं। करेक्ट, इट्स अ गुड आंसर। आपको मैं क्यों नहीं ले सकते सर? क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा कैंडल का जो लाइन है, सॉरी इंडिकेटर का जो लाइन है 200, उसके बाद 50, उसके बाद 20, उसके नीचे हमारा कैंडल का प्राइस होना चाहिए। लेकिन यस। 20 वाला जो लाइन है इंडिकेटर का, उसके ऊपर में चल रहा है। तो ये मेरे हाथ से निकल चुका, आया था मौका दिया था बट हमने नहीं लिया। तो इसलिए इस स्ट्रेटेजिक बेस पर हम इसमें बाई नहीं कर सकते। यस यस क्लियर है साहब? यस। हम लोग जिस स्ट्रेटजी की बात करें उस स्ट्रेटजी के बिहाफ पर ही हम लोग ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले 3 मंथ के बाद आप लोग हमसे इस चीज पे डिस्कस करने वाले हो कि जो बोले थे वो सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, आप लोग भले ही ना कुछ करो, लेकिन हमको हर चीज का ध्यान है, किधर हमको केयरफुल रहने की जरूरत है। तो अभी तक हमने 26 नंबर से लेकर 50 नंबर के बीच में देख लिया। अब एक बार 1 नंबर से लेकर के 25 नंबर की कंपनी में भी देख लेते हैं, कोई है क्या जिनकी बहुत ज्यादा प्राइस ना हो। जैसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंटेड है तो छोड़ेंगे। ओएनजीसी गवर्नमेंटेड है, छोड़ेंगे। एनटीपीसी, ये भी सेमी गवर्नमेंट है, छोड़ेंगे। प्राइवेट में ही हाथ डालने की कोशिश करते हैं। आईटीसी, इसको भी अवॉइड करते हैं। देख लेते हैं और कोई कंपनी मिल जाती, कोई कंपनी है ही नहीं। आ, आईटीसी को, आईटीसी को क्यों, वो भी तो ठीक है। देखते हैं, उसको भी देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईटीसी दोनों को देखते हैं हम लोग। बराबर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चलो आईटीसी ही देख लेते हैं। ये भी हमारे हाथ से निकल चुका है, यस। देख रहे हैं। ये सर निकल 13 फरवरी 2025 को हमको इसने बोला था बाई करने के लिए, मौका दिया था 13 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक। बाद में फिर एक दिन आया था, बट अभी हमारे हाथ से निकल चुका है। अभी अपने लाइफ टाइम हाई से कितना नीचे है? बहुत ज्यादा कब नीचे। मौका दिया था सर, बताइए तो सर डेट। क्या? कब मौका दिया था लेने बाय करने का? ये सबसे ऊपर 200 का लाइन है। सर मतलब ना, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा क्यों आपको इतनी कंफ्यूजन आ रही है, मेरी बात को बिल्कुल ये ध्यान से। कंफ्यूजन नहीं सर, एक बार बता दीजिए सर कब बाय करने का था ठीक है, इसलिए। मैं बता रहा हूँ, मैं तो कम से कम 10 बार बताया, अभी और 10 बार बताऊंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसको स्मार्टली समझने की कोशिश करिएगा, मैं बोल क्या रहा हूँ इस पर फोकस किया करिएगा। मैंने क्या बोला हम्म, कि हम लोग जिस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहे हैं इसका नाम है मूविंग एवरेज। इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज। मूविंग जी एवरेज जी। किसका नाम है?
इंडिकेशन इंडिकेटर। किस चीज का? इंडिकेटर का। हमने गया, तीन इंडिकेटर लगाया, तीन इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बनाया, जिसका नाम है मूविंग एवरेज 200। 200 का मतलब क्या? 200 दिन का, एक दिन से लेकर के 200 दिन तक का जो कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है, उसका एवरेज, बराबर। फिर जी 15 डेज मूविंग एवरेज, यानी 50 डेज का जो क्लोजिंग प्राइस है, उसका एक एवरेज, ये हमको फाइंड आउट करके देता है इन लाइन। उसी तरीके से 20 डेज मूविंग एवरेज, 20 दिन का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज। ऊपर में सबसे ऊपर में रहेगा 200 मूविंग एवरेज, सेकेंड 50 मूविंग एवरेज, थर्ड 20 मूविंग एवरेज। इन तीनों मूविंग एवरेज के लाइन के जब नीचे मेरा कैंडल बनेगा, उन तीनों लाइन के जब नीचे बनेगा, तब हम बाई करेंगे। वो हमको बाई का एक मौका, अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो सबसे ऊपर यहां देखिए 200 लाइन है ब्लैक। उसके बाद यहां से देखिए क्रॉस करते हुए इस जगह पे, जूम कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा फिर से पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन में रह जाओगे, नुकसान होगा आपका पैसा। ये मैंने जूम किया, ये देखो, ये जो ब्राउन कलर वाला है 50 में, यहां से ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करके आ रहा है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्रॉस किया इसने, जी सर। ऊपर से ऐसे आके क्रॉस कर रहा है। यानी जब क्रॉस जी किया, तो उसके अगले दिन यहां पर क्या दिख रहा है कि 200 के जस्ट नीचे आ गया 50। दिख रहा है? जी सर। जहां मैं कर्सर रखा हूं, ब्लैक के जस्ट नीचे आ गया ना ब्राउन कलर वाली लाइन, जी और उसके जस्ट नीचे देखिए 20 वाला ब्लू कलर वाली जो है, उसके नीचे आ गया। जी और इन तीनों जी लाइन के नीचे ये वाली जो हमारा है, ये लाइन, जी जी जहां पे मैं सर। कर्सर इधर उधर कर रहा हूं, कैंडल है। तो ये जो कैंडल है हमको कह रहा है बाई कर लो अब। क्लियर? जी सुधीर सर, एक बार कोई कंफ्यूजन फिर से पूछ लो, नहीं नहीं, समझ गए सर, समझ गए। क्योंकि ये टॉपिक आज के बाद फिर हम नहीं पकड़ेंगे। कल हम दूसरा टॉपिक पकड़ेंगे। जी ये आज हम लास्ट इस चीज को क्लियर कर दो आप लोग। बार बार रिकॉर्डिंग देखिए, मैं इसीलिए रिकॉर्डिंग सेशन दे रहा जी हूँ, जी क्योंकि हमको 3 मंथ में पूरा कोर्स को कंप्लीट भी करना है सर। ठीक है? जी जी तो यहाँ हमने बाई किया। जब हम बाई करेंगे, वहां से अगर हमारा मार्केट और 10% नीचे आ गया, तो हम एवरेज करेंगे सेम क्वांटिटी से। अगर इसमें 5,000 लगाए तो 5,000 से ही एवरेज करेंगे, 50,000 लगाए 50,000 से ही एवरेज करेंगे। क्लियर? यहां तक में जी कोई कंफ्यूजन नहीं है? जी ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक देखते हैं, आईटीसी हमारे हाथ से निकल चुका साहब, एसबीआई, इसको देख लेते हैं। ये भी हमारे हाथ से निकल चुका है। क्लियर? जी तो हमको स्टॉक कौन सा मिला? दो, एक से लेकर के 50 तक के जो स्टॉक हैं। अगर जिसके पास पैसा है, तो और भी स्टॉक्स हैं उसमें चूज करने के लिए, देखने के लिए। लेकिन 1 रुपए से लेके 1,000 रुपए का जो इनका मार्केट कैप है, ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनी है, जो अच्छे क्वालिटी जो कंपनी है, उसके अंदर हम लोगों ने सर्च किया। इस स्टडी के बेस पर हमको दो स्टॉक मिला जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस स्टडी का इस्तेमाल कर। क्लियर? यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन? वो दो स्टॉक हमारे क्यों? नहीं सर, जियो फाइनेंस होता था मोटर्स। जियो फिनांस एंड टाटा मोटर्स। तो ये दो स्टॉक मैं चाहूंगा कि आप लोग खरीद लीजिए, एक एक स्टॉक ही खरीदिए, लेकिन खरीद लीजिए, इसके अपने पोर्टफोलियो में लगाइए। क्या यस। होगा, 3 मंथ के बाद हम लोग फिर इस चीज को डिस्कस करेंगे, और इसको अपने नोट डाउन में नोट करिएगा कि हमने टाटा मोटर्स एंड जियो फिनांस इंडिकेटर बेस्ड, सॉरी, मूविंग कॉम्बिनेशन ऑफ मूविंग एवरेज इंडिकेटर बेस्ड स्टडी पे हमने बाई किया है। कि 3 मंथ के बाद हमको दिमाग में रहेगा कि अच्छा, इस डेट को हमने बाई किया था, इस बेसिस पे बाई किया था। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 2-3 महीने बाद इतना एक्सपर्ट हो जाओगे कि ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है।
बट अभी के लिए लिख लेंगे तो दिमाग में रहेगा। और ना इसको ना एक काम करना, आप लोग अपने नोट कॉपी पर ध्यान से एक बार समझ लीजिए। जो जो तरीके जिसे हम बता रहे हैं, इसको अपने हिसाब से सोचिएगा कि किसी को आप सिखा रहे हो, समझा रहे हो। खुद को ही समझाओ कॉपी पे लिख करके। सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना है, चार्ट लगाना है। टाइम फ्रेम क्या यूज करना है, 1 डे टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है। राइट। थर्ड क्या करना है, 3 इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बनाना है हमको। ठीक है, जिसका नाम है मूविंग एवरेज इंडिकेटर, 200, 50 एंड 20। इसको आप कॉपी पे नोट करो। अच्छा, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसके सेटिंग में जाएंगे, क्लिक करेंगे, देन हमारे पास ऑप्शन आएगा इनपुट का, उसके बाद आएगा स्टाइल का। इनपुट के ऊपर जाएंगे, लेंथ में जाकर के हम डालेंगे 200। पूरा जो काम करो, लिखते चलो, तो ना आप देखोगे ना कि जीवन में कभी भूलोगे नहीं। थोड़ा सा समय दीजिए, एक स्ट्रेटजी सीख रहे हो, इतनी अच्छी चीज सीख रहे हो आप। आने वाले लाइफ टाइम ये सब चीजें आपके काम आने वाला है सर, मैं गारंटी ले रहा हूँ। अब बाकी कितना भी पैसा, जैसे बूमिंग बुल अनीश ठाकुर है, दुबई में बैठा हुआ है, उसके ऐड चल रहे हैं मार्केट में, 60,000, 1 लाख, 80,000 ऐसे फीस उठाए जा रहे हैं। लेकिन जितनी गहराई डीपली मैं बता रहा हूँ ना, आप किसी भी ट्यूटर, मैं ऐसा नहीं बता, मेरे से बेहतर बहुत लोग हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, इतना इन डेप्थ जाकर के चीजों को कोई नहीं बताता। आपको समझ में आए ना आए, आपसे फीस ले लिया हमने, बता दिया, रिकॉर्डिंग लेक्चर दे दिया। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते उनसे, चीजें समझ नहीं सकते हो। अब आपका काम है, 2 महीने का कोर्स हमने दे, रिकॉर्डिंग बना के दे दी, और आपको आए ना आए हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आप टाइम अपना दे रहे हो, या हम भी अपना टाइम दे रहे हैं, तो उसका सही यूटिलाइज हो। हम 5-6 लोग, 7 लोग, कितने लोग हैं पार्टिसिपेंट, जितने भी लोग हैं, ये हम लोग परफेक्ट हैं। हम वैसे भी 10 लोग से ज्यादा का बैच बनाते नहीं। ये बैच हमने बनाया था 10 का ही, बट हम लोग जुड़े कितना, कितने लोग हैं हम लोग? 7 लोग, मेरे को लेकर 7 है ना, 6 लोग की बैच है। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मेरे लिए आप 6 लोग ही 60 के बराबर हो। लेकिन ये जो 6 लोग निकले ना, मतलब 6 मंथ के बाद उनके पीएमएस कहीं सामने रिप्रेजेंट करे तो उसको बोल सके, ये कॉन्फिडेंस मैं चाहता हूँ कि देखो मैं इस तरीके पर, इस बेसिस पर ये मैं बनाया हूँ। और बहुत ज्यादा इसमें ना दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। स्टॉक मार्केट में रॉकेट साइंस कुछ नहीं है इसमें। जहां जहां जाओगे, जिस तरीके के लोगों से मिलोगे, अलग अलग तरीके की बात करेंगे। बिल्कुल सिंपल शॉर्ट में रहिए, तरीके से बस पैसा बनाने की कोशिश करिए। बहुत ज्यादा पढ़ाई का इसमें रोल नहीं है स्टॉक मार्केट, एक चीज समझ लीजिए। और जो जितना बड़ा ज्ञानी होता है वो उसका पैसा बनता भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 2 स्टॉक आज पकड़े हैं। ये 2 स्टॉक को हम लोग बाई करने की कोशिश करिएगा अगर बाई कर रहे हो। अब एक चीज और मैं बताता हूँ, अपने कैपिटल साइज का। कैपिटल साइज मीन्स क्या, कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपया है, तो उसका 5%, कितना, 5%, कितना सर, 5%, यानी 5,000 रुपए एक स्टॉक के ऊपर हम लगाएंगे। बराबर। जो भी, अगर हमारे पास 1 CR का कैपिटल साइज है, तो हम 5 लाख ही एक स्टॉक में लगाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगाएंगे। अभी आप लोग की कैलकुलेशन है कि किसकी कितनी है, और कोशिश ये करेंगे कि 5,000 के नीचे किसी स्टॉक में पैसा नहीं डाले, तो फिर समझ में नहीं आता है। अगर अभी हम एक से डाल रहे हैं, तो आगे चल के हम इसको उस लेवल पे ले जाएंगे कि कम से कम एक स्टॉक में 5,000 रुपया हमारा इन्वेस्टमेंट हो। 5,000 के नीचे क्या ही डालेंगे। बराबर, समझ में आया, चीज क्लियर है? इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जी सर। आज नहीं है पैसा, कल आएगा। 2 साल बाद डालेंगे, 4 साल बाद खरीदेंगे। जैसे साहिल है, आई होप कि साहिल इज ए स्टूडेंट, राइट ना? साहिल, क्या है आपका क्वालिफिकेशन? अभी फिलहाल सर बीसीए कर रहे हैं। बीसीए। जी हाँ सर। तो बीसीए करो, पेरेंट्स से ही पैसे लेके कर रहे होगे, अभी तुम्हारे पास किधर पैसा हो। बट हाँ, इतने स्मार्ट तो हो जाओगे 3 मंथ में, कि पेरेंट्स के पास अगर पैसा है तो उनको सही सजेशन दे सकते हो। अपने पेरेंट्स को कि इधर पैसे को आप डालिए, म्यूचुअल फंड एसआईपी में लगा रहे हो, तो एक बार इधर इसको डाइवर्सिफाइड कर लो मम्मी या पापा। या हो सकता है कि आने वाले
बीसीए करने के बाद आप इधर जॉब में गए, 40,000, 30,000, 50,000 का एक सैलरी बनता है आपका, तो उसमें से कुछ पार्ट आप हर मंथ बचा रहे हो, सेव कर रहे हो, उसको आप स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे डाल रहे हो, और आने वाले 10 साल में उसको एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के खड़ा कर पा रहे हो। जब नॉलेज रहेगा तभी कर पाओ। ठीक है, तो एक अच्छी चीज है। अच्छा लगा कि आप इस एज में लग रहे हो, चीजों को कर रहे हो। गुड पार्ट है आपका, हो चाहे अभी अनुप्रिया है, वो भी एफर्ट लड़की अच्छी डालती है। तो जो एफर्ट डालता है सामने से, उसके लिए चीजें बताने में भी अच्छा लगता है। तो आई होप कि आज का जो हम लोग का सेशन है अपना, इसके बेसिस पर मूविंग एवरेज इंडिकेटर पे कंप्लीट हो गया। इसमें आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि एंट्री पॉइंट क्यों बनाना है, एग्जिट पॉइंट कहाँ बनाना है, एवरेज कैसे करना है, और इसके लिए कौन से स्टॉक पे इंप्लीमेंट करना है। क्लियर है सर? यस। इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल नोट्स में अपने लिख लीजिए। लार्ज कैप, लार्ज कैप स्टॉक के ऊपर ही करेंगे। क्लियर? जितना यस। भी स्ट्रेटजी बताऊंगा उसमें से एक स्ट्रेटजी आज, टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट आज कंप्लीट। क्लियर है सर? कल नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ हम लोग जुड़ते हैं। तब तक आज का सेशन हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो एक बार बोलिए। नहीं सर, नहीं। संदीप किलोड़े साहब, संदीप साहब, ऑल राइट, नहीं है क्वेश्चन कोई। मनोज साहब, चलो ठीक है। अपन मिलते हैं कल अपने राइट टाइम, अपने सही टाइम पर। ठीक ना? एक बार इसका, बाकी जहाँ कुछ कंफ्यूजन हो, रिकॉर्डिंग सेशन जो भेजता हूँ देखते हैं क्या आप लोग? हाँ सर। देखते रहिएगा। हम्म। ठीक है, ओके।